चुमवीर ये दोनों प्यार से तो फेमस है ही कि मतलब सही बात है कि ऐसा कपल घर में नहीं आया था। कल जिस तरह से इन दोनों ने एपिसोड में परफॉर्म किया है ना, जैसे एक दूसरे को ये दोनों सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का सुनते हैं, एक दूसरे का समझते हैं, दैट इज़ रियली। अब कल एपिसोड में क्या हुआ, कुछ बातें मैं सोचा आप लोगों से चर्चा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप चुमवीर वाले ना इंतज़ार कर रहे होते हो। तो हुआ कुछ ऐसा कि आपने स्टार्टिंग में तो देखा होगा कि दोनों अपना लुका-छुपी खेल रहे थे, हाइड एंड सीक चल रहा था, वो उसको डराने की कोशिश कर रही थी मतलब फुल नॉटी मूड में। उसका मैंने एक सेपरेट से वीडियो डाल दिया है, अगर जो आपको देखना है तो थोड़ा डिटेल में मैंने डाला है, आप जाकर देख सकते हो उसमें क्या-क्या दोनों फन कर रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ जो नॉमिनेशन के बाद जो डिस्कशन हो रहा था ना, जिस तरह से करणवीर, शिल्पा एंड चुम को समझाने का कोशिश कर रहे थे, इट वाज़ लाइक अनदर लेवल एंड ही वाज़ करेक्ट। चुम ने भी क्या किया, चुम ने क्या किया, बग्गा तक को भी नॉमिनेट नहीं किया चुम ने। और वो मतलब फिर जब करणवीर ये क्वेश्चन उठाया कि क्यों नहीं किया, तो मेरा तो सबसे अच्छा मतलब उससे भी अच्छा है ना। तो वो करणवीर बोलता है कि ठीक है तो अच्छा ही बना के रहो। सब टीम-टीम खेल रहे हैं, सब अपने टीम को कहाँ से कहाँ लेकर जाने के लिए तैयार है। वो लोग किसी हद तक झूठ बोलने के लिए तैयार है मत बीबीएन टीम। एंड आप लोग हो कि सच्चाई की मूर्ति बन के खेल रहे हो। यार मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ, क्या करूँ? और वहाँ पे ना चुम को हँसी आ रहा है क्योंकि अभी तक पूरे इतने दिन का जितना एपिसोड बिग बॉस हो गया, जो करणवीर ने कभी भी इतने सीरियस नहीं समझाया है चुम को, और अभी वो इतना सीरियस टॉपिक पे डिस्कस कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उस बंदी को हँसी तो आएगा ना कि क्या हो गया मेरे बंदे को, कि क्यों इतना मतलब हाँ, सही है, करेक्ट है, पर मतलब इस तरह के बोल रहा है तो चुम को हँसी आ रहा है। अब करणवीर है कि यार ऐसे मत करो, मतलब नाउ आई एम आस्किंग, आई एम बेगिंग यू बोथ ऑफ यू, हेल्प मी, हेल्प करो कि हम एज अ टीम कैसे आगे जाएं। हमें टाइम गॉड का टास्क लेना है, करना है। जिस तरह से समझाया ना उन लोगों को, दोनों को, इवन शिल्पा जी को, शिल्पा जी भी एक्सेप्ट कर रही तो बोल मैं कैसे गलत हूँ तो मैं क्या करूँ, मतलब आई वॉज लाइकिंग दैट। इवन कि शिल्पा फिर उसके बाद जो चुम और शिल्पा जब दोनों आपस में थे तो मुझे चुम बोलती है, नहीं करणवीर बोलता है कि अभी कैसा लग रहा है तुम्हें, तो चुम बोलती है कि अभी ना मुझे डंप सा फील हो रहा है, मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि सच में मैंने गलती किया है और मुझे अभी वापस बहुत जागने की ज़रूरत है और मैं भी अच्छे से खेलूंगी। तो भाई ये तो सच है कि उसका ना करणवीर का जो समझाने का तरीका जो मुझे समझ में आया वो अनदर लेवल है भाई, कि बंदा ही मेक देम अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अब ब्रेकफास्ट के टाइम में करण ने जो एक बातें बोली शिल्पा जी को लेकर, और उसने बोला कि भाई जो दुनिया बोलती है ना कि शिल्पा जी मेरे पीठ में खंजर लगा रही हैं, नहीं नहीं उन्हें तो पता ही नहीं, वो अपने पीठ में भी खंजर मार रही हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको नॉमिनेट किया गया। हाँ, बीबीएन सबके सामने नॉमिनेट नहीं किया क्योंकि बीबीएन को अब इतना भी मतलब खराब कैसे बन जाए बेचारा, तो बीबीएन ने उन्हें नहीं नॉमिनेट किया। अब ये जो पूरा समझाया हुआ मामला है, वो तुरंत ही टाइम गॉड टास्क में दिखा। अब देखो हम लोगों को क्या होता है ना, एपिसोड सब बहुत सारे कट कर देखो, अब जब ये डिस्कशन हो रही थी, तो वहाँ पे करणवीर बोलता भी है कि कल टाइम गॉड टास्क है गाइस, प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग एंड बी बायस्ड, डोंट बी सो मच फेयर, और कैसे भी अपने बंदों को बनाना है टाइम गॉड, अपने लोगों को बनाना है, क्योंकि अगर जो हम पूरे टीम नॉमिनेटेड है, एक भी चले गए, इट वाज़ सो बैड, और मैं नहीं चाहता हूँ आप लोग किसी को खोना। चुम बेचारी तो ऐसे ही डरी हुई है, वो उस दिन रात में भी बात कर रही थी करण से, तो बोल रही थी करण आई एम रियली फीलिंग सैड कि कहीं मतलब सब अच्छा हो। अब भाई नॉमिनेट होते हैं बंदे तो उन्हें तो डर होता है, क्योंकि नेवर नो, और उन लोगों को जरा सा भी आइडिया नहीं होता है घर के अंदर कि बाहर क्या चल रहा है, किस तरह से ऑडियंस हमें प्यार कर रही है, नहीं प्यार कर रही है, किस तरह का वोट आ रहा है, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, दे डोंट नो दैट। अब जो परफॉर्म किया है ना शिल्पा जी ने भी और चुम ने भी टाइम गॉड टास्क में, सबसे पहले अविनाश का आता है। अविनाश विवियन यार, आप दिखाते हो कि नहीं नहीं अब मैं तो बहुत अच्छा हूँ। करणवीर के ऊपर सब लोग मिलकर ये क्वेश्चन उठा रहे थे कि करण ने टास्क ही नहीं परफॉर्म कर रहा है। करण तुम क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब सच में एक ना वहाँ पे सेट कर देना कि दिस इज व्हाट ही इज, दिस इज व्हाट सी इज। ओ माय गॉड, नैरेटिव सेट करना तो बिग बॉस के घर में कोई जाने की कैसे सेट किया, एक्चुअली ना रियल लाइफ में भी आप देखोगे ना तो ऐसे ही है।
कुछ लोग किसी के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो वो उनको उस नज़र से देखेंगे और उस नज़र से ही चाहते हैं कि दुनिया भी उनको देखे, और वो दुनिया के सामने घूम घूम के जिसको नापसंद है पसंद है उनके बारे में कुछ ऐसा करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि बिग बॉस के घर में ही बस ऐसे है, बाहर रियल लाइफ में भी लोग ऐसे हैं। और मैं ऐसे कैसे मान लूँ यार कि आप वहाँ पे जाके एक्टिंग कर रहे हो? वहाँ पर तो कोई एक्टिंग नहीं कर रहा है, जो है वही सामने आ रहा है। अब अविनाश कितना चीप बोलता है, चाहत को भी बोलता है एंड चुम को भी बोलता है। चुम को बोलता है, "ओह! चुम, यू आर टचिंग माय हैंड, यू आर टचिंग मी, आई एम नॉट करणवीर।" चुम कोई पीछे नहीं है। चुम भी बोल देती है, "हाँ, मैं भी ईशा नहीं हूँ जो आप मुझे टच कर रहे हो।" मतलब व्हाट इज़ मीन बाय टास्क हो रहा है, मुझे गिराना है, छीनना है, तो क्या मैं जाऊँगी कि अविनाश हटो प्लीज़, साइड प्लीज़, मैं इसके गिराऊँगी। साइड तो होगे नहीं तुम। तो टास्क में तो करना है। फिर व्हाट इज़ अ गर्ल्स एंड बॉयज़ कट, मतलब वहाँ पे बॉयज़ कट खेल रहे हो? व्हाट इज़ दिस? चाहत को भी अविनाश ने इतना ही गंदा बोला कि तुम 2 साल काम की, मुझे छूना चाहती हो, मैं शर्टलेस हो जाऊँ। तब दिस इज़ द बिलो द बेल्ट यार। इससे चीप और क्या हो सकता है? और अविनाश विवियन अपनी ही बातों को बताते कि नहीं, नहीं, दूसरा सामने वाला ही गलत है, मैं तो, क्योंकि उन लोगों को बिग बॉस मेकर्स का साथ है, बिग बॉस का साथ है। अब विवियन के टाइम पे क्या हुआ? विवियन के टाइम पे विवियन ऐसे करके बैठा है, ठीक है? अब तुम ऐसे करके बैठे हो तो तुम्हारे आगे से तो कोई गिराने आएगा नहीं, साइड से ही गिराएगा। तो वो चुम को क्या बोलता है? चुम बी केयरफुल, हाँ, लग जाएगी, लग सकता है। तो चुम ने भी बोला कि तो फिर आपको भी लग सकता है। ऑब्वियसली यार, जब तुम मुझे लगाओगे, तो मैं क्या छोड़ दूँगी कि मैं भी दूँगी एक। तो चुम ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब करणवीर क्या कर रहा था? करणवीर वहाँ पे था। अब उसको पता है, उसने बोला भी कि यार जब भी कोई एक टास्क कर रहा है, तो सारी लड़कियाँ वहाँ पे भीड़ लगाई हुई हैं। मैं दूर से देख रहा हूँ, मैं क्या ही करूँ वहाँ पे? वो देख रहा है, वो बोल रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। अब उन लोगों का था कि तुम आके लड़ नहीं रहे हो। अरे क्या लड़ने वाली कोई गेम ही नहीं है यार। कोई परफ़ॉर्म करने वाली गेम ही नहीं है, तो क्या परफ़ॉर्म करेगा बंदा वो? और सबसे तो मतलब रोस्ट कर दिया है चूम ने अविनाश को। अविनाश को, "हाँ, मिश्रा जी, मैं करूँगी, मैं ऐसे होता है, मैं" मतलब कुछ तो वर्ड बोला था एकदम उसके ही लाइन में, उसके जैसा साउंड है उसको बनाकर बोला था चुम ने। शी इज़ सो क्यूट यार एंड सो स्ट्रॉन्ग प्लेयर। चुम के सामने खेलने के लिए ना देखना पड़ेगा, और सही बात है कि उसका बंदा है पीछे। चुम वेयर दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग। जब चाहत का टाइम आया, तो दोनों ही मिलके चीज़ों को अरेंज कर रहे थे, जो वो जो ईटा था जिसको लगाना था, दे वर बोथ प्लेइंग टुगेदर, दे आर सपोर्टिंग फॉर चाहत। अब बात कर लेते हैं करणवीर वाला, जो करणवीर का टास्क हुआ। अब भाई करणवीर को पता है कि ऐसे भी पूरा घर तो मेरे ही अगेंस्ट है। जैसे ही करणवीर का नाम आया कि सब पूरे घर आके ऐसे चढ़ गए। अब करणवीर को पता है कि क्या होने वाला है। दैट्स गुड। चुम मतलब पास में थी, बट उन लोगों को पता है यार, दोनों ही बहुत मैच्योर हैं, दोनों एक्सपीरियंस बच्चे हैं। तो उन लोगों को पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे लड़ना है, कहाँ पे कुछ करना है। जब कुछ करना ही नहीं है, तो बवाल बनाना कि हाँ, हाँ, मैं तो कर रहा हूँ, हाँ, मैं तो वाल बना के रहूँगा। अरे पता है कि एक बनाएँगे, गिरा देंगे। फिनिशिंग लाइन तो छोड़ दो, स्टार्ट लाइन से ही नहीं करने दोगे। तो वो भी अपना मज़े ले रहा था। अब उसमें ईशा सबसे ज़्यादा, जो एविल ईशा है ना, उन्होंने ये नैरेटिव सेट करने की करी। अरे यार! क्या बंदा है ये, तो परफ़ॉर्म ही नहीं कर रहा है। तुम अभी तक मरते थे, टाइम का टास्क मिला तो तुम्हें मौका दी मैं, तुम परफ़ॉर्म ही नहीं कर रहे हो कुछ। अरे खेल लो ना, कुछ तो खेल लो। ईशा क्या ही खेल ले यार वो। मतलब वो टास्क था खेलने के लिए, आप लोग को लगता है कि ये टास्क था खेलने के लिए? बिल्कुल भी कुछ भी खेलने वाला उसमें था ही नहीं। करणवीर ने बोल भी दिया, पर होता क्या है ना, माइंड ना, लोग बोल-बोल के जब एक ही बात 10 लोग बोलते हैं ना, तो फॉर अ सेकंड आप ना डाइवर्ट हो जाते हो। मैंने चुम को क्या देखा कि चुम ना बहुत रियल है, उसके मन में जो आएगा वो बोलती है। तो जैसे ही टास्क खत्म हुआ, करणवीर इधर आया, चुम पीछे-पीछे आई और आकर क्वेश्चन पूछती है कि करण क्या हो गया? तुम क्यों नहीं खेला? तुम क्यों नहीं खेला? तो करण ने फिर उसे समझाया कि मैं नहीं कहाँ खेला यार, मैं तो खड़ा कर रहा था। एक ईंट से ज़्यादा मुझे कोई लगाने नहीं दे रहा था। आपने देखा कैसे पूरा घर मेरे सिर के ऊपर खड़ा था। मैं जैसे ही एक ऐसे खड़ा कर रहा था, अविनाश गिरा रहा था। क्योंकि अविनाश वहीं पर बैठा था, कहीं नहीं जा रहा था। फिर हालाँकि चुम को ये बात समझ में आ गया कि यस, ही इज़ राइट।
उसने बोला भी कि क्या था ये कुछ परफ़ॉर्म करने का? था ये खेलने वाला खेल? जहाँ खेलना था मैं खेल के आ गया हूँ, जीत के भी आ गया हूँ। मीन्स खतरों का खिलाड़ी। सही बात है भाई, क्या परफ़ॉर्म किया है बंदे। आओ वहाँ पे अविनाश, खड़ा हो जाओ सामने, उसके अगेंस्ट करो तुम स्टंट। तब तो देखे ना कि कहाँ तक कर जाते हो। मुँह से बोलना बहुत आसान है, पर करके दिखाना बहुत इतना भी आसान नहीं है। तो भाई मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग ना ये नैरेटिव सेट किए हैं कि करणवीर ने कुछ भी नहीं किया, करणवीर ने खेला ही नहीं। तो आप लोग खुद सोचिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये सच में टास्क था कुछ खेलने वाला? और मुझे तो भाई और कुछ नहीं नज़र आया, मुझे ये नज़र आया कि दोनों ही चूम-वीर जो हैं, करणवीर एंड चूम, एक-दूसरे को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं और एक-दूसरे को ले जाने के लिए, मतलब साथ में आगे जाने के लिए दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि दोनों ही नॉमिनेटेड हैं। अगर जो आप सच में चूम-वीर के फैन हैं, तो जियो सिनेमा पे जाइए, उन्हें वोट कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए और सोशल मीडिया पे जितना हो सके हर जगह प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए टेली चर्चा 28। मेरे चैनल टेली चर्चा 28 को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए।